हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज बहुत स्पेशल दिन है। वो ये कि हमेशा बहनें या बेटियां या पत्नी अपने अपने लिए व्रत करती हैं। जैसे कि सोमवार, कोई जन्माष्टमी, 16 सोमवार, अभी सावन का चल रहा है तो है ना, अपने लिए ही करती है, अपने घर बार के लिए करती है। लेकिन एक व्रत ऐसा भी आता है जो बहुत स्पेशल होता है, और बहनें अपने भाई की कामना के लिए करती हैं, उसकी इच्छा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, वो खुश रहे, उसकी बरकत हो, उसकी मतलब अच्छा हो सब कुछ। यही बहन उद्देश्य करके इसके भाई, अपने भाई के लिए बड़े प्यार से ये व्रत रखती है। और इस व्रत का महत्व ही यही है कि राखी पे भाई भले ही ना बुलाए, लेकिन इस जो राखी के पहले जो फर्स्ट इतवार आता है, राखी जैसे मान लो कल है या 1-2 दिन बाद है, तो उससे पहले जो इतवार आता है उसे वीरवसी का बड़ा इतवार बोलते हैं, जिसको यहाँ ऐसा रिवाज है कि उसको बहन व्रत करती है और अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है। और जैसे कई बहनें बहुत दूर होती हैं तो कुछ समय पहले ही भाई उन्हें पैसे, कुछ मिठाई भिजवा देते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, पहले तो भिजवा दिया करते थे, तो आराम से उससे वो अपने परिवार में रह के उस भाई का खा के ही व्रत खोल लेती है। और अगर जैसे बहन आसपास है या फिर जैसे जा सकती हैं तो राखी का त्योहार भी मनाती हैं और अपने वीरवसी का व्रत को भी वहीं पूरा करती हैं और वहाँ पूजा करती हैं, और अपने व्रत के दिन अपने भाई के घर का खा के, अपने घर का खा के उस व्रत को पूर्ण रूप से पूरा करती हैं। तो मैं आपको आज इस व्रत की कहानी सुनाती हूँ, आप सबको इस व्रत की कहानी सुनाती हूँ और इसका महत्व समझाती हूँ कि इस कहानी में कितना अच्छा उसका दोनों को आशीर्वाद मिला है, बहन को भी और भाई को भी। तो एक डोकरी थी, उसके 4 बेटे थे और एक ही बेटी थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो कम ही समय में कुछ बीमारी के चलते जब उसका पति ख़त्म हो गया तो उसने कई परेशानियों को देखते हलते अपने बच्चों को पाला और बड़ा किया। एक समय बाद अपने 4 बच्चों की शादी कर दी उसने, और लास्ट वाली उसकी छोटी बेटी, एक ही बेटी थी जो वो रह गई। तो कुछ समय बाद जब वो भी बड़ी हो गई तो उसने कहा अपने बच्चों से कि देखो, मैं तो अब उम्र से वो हो चुकी और आप सबकी तुम लोगों की शादी कर दी है, तो अब तुम लोग जिम्मेदारी लो अपनी बहन की शादी की, और उसके लिए अच्छा वर देखो और उसकी भी शादी करेंगे अपन। तो बच्चे बोले ठीक है माँ, हम लोग ढूंढते हैं। तो एक भाई बोला कि माँ, ज़्यादा दूर देने से क्या मतलब है, मान लो बहन ज़्यादा दूर चली जाएगी तो कोई जा पाए नहीं जा पाए, आसपास ही देखते हैं तो ये बनी भी रहेगी, और कई बार इसको कोई मतलब नहीं भी जा पाएगा, बुलाएंगे तो ये आसपास से आ भी जाएगी। तो ऐसा सोच के उसे पास में ही ढूंढने लगे, और पास में ही जब उसे मिल गया वर तो उन्होंने थोड़ी सी दूर पे ही उसकी शादी कर दी। वो अच्छे से रहने लगी। कुछ टाइम बीता, कुछ समय बीतने के बाद में वहाँ उसे ससुराल में पता चला कि यहाँ सब लोग ऐसा वीरवसी के नाम से कोई व्रत करते हैं। तो उसकी जेठानी बोली, उसके परिवार के लोग बोले, क्या बेटा, क्या लाडी तू नहीं करेगी क्या व्रत अपने भाई के लिए, सब लोग व्रत करते हैं। तो उसने कहा मैं तो ऐसा कुछ जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग मुझे बता दो, मैं भी अपने भाइयों के लिए करूँगी, मैं भी एक ही बहन हूँ तो अपने भाइयों के लिए करूँगी। तो ऐसा उसने मन में विचार लाके अपने भाइयों के लिए व्रत किया, और अपने परिवार और जेठानी वगैरह से लोग बागों से पूछ लिया विधि कि उसमें क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा अपने भाई का खाते हैं। तो उसने सोचा कि मैंने अपने भाइयों को तो खबर की ही नहीं है, मेरे भाइयों को तो पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि चलो सबको, किसी को घर में ना बता के जल्दी से अपने भाई तक खबर दी आती हूँ, पास में तो हूँ, तो या तो वो मुझे कुछ दे देंगे या फिर मुझे शाम को बुला लेंगे, तो मतलब मैं चली जाऊँगी और अपना व्रत खोल आऊँगी। तो जब तक कहीं देखो समाज, अब समय के साथ में परिस्थितियाँ बदल जाती है, पहले जैसी पता नहीं क्या परेशानी रही, लेकिन जब बड़े भाई के यहाँ गई तो वो नहीं मिले। तो उनकी बड़ी जो भाभी मिली तो उन्होंने उसको मान सम्मान और थोड़ा सा आदर वादर नहीं दिया, ऐसे ही रूखापन से बोला, ऐसे ही दूसरी के यहाँ लगा उसे, ऐसे ही तीसरी के यहाँ लगा, तीनों के यहाँ से उसे भाई तो मिले नहीं। और जब
भौजाइयों का सही, भाभीयों का जो सही प्रेम उसे मिल नहीं पाया और सम्मान भी नहीं मिला। तो वो बेचारी निराश होके लास्ट छोटी वाली भाभी के यहाँ, भैया के यहाँ चली गई। छोटे वाले भैया के यहाँ गई तो उसका भाई भी, वो भी नहीं मिला, वो भी खेत पे गया हुआ था। लेकिन छोटी भाभी जो थी ना, थोड़ी बहुत अच्छी थी, मन की अच्छी थी, तो उसने कहा भाई साहब आप ऐसे भगे भगे, ऐसे घबराए घबराए से क्यों लग रहे हो, आओ बैठो। उसने बढ़िया आसन वासन डाला, जैसी भी उसकी स्थिति थी उस हिसाब से उसका मान सम्मान किया, पानी पिलाया, उसे बिठाला। उसने कहा भाई साहब आप बताओ कैसे घबराए घबराए लग रहे हो। कहीं अरे कि मैं ना पहले आज है ना भाई का व्रत करते हैं, जो बहन है ना अपने भाई का यहाँ का ही खाती है, तो मैंने सोचा अपने भाइयों को खबर कर दूँ। तो मैं बड़े भैया के यहाँ गई तो मुझे सही जवाब नहीं मिला, भाभीयों के औरों के पास भी गई तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए घूमती घूमती थोड़ा और ऐसे ही हो गई। तो मैं इसलिए घबरा रही थी। भैया कहाँ है भाभी? कई भैया तो तुम्हारे चले गए खेत पे, तुम्हें तो पता है, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो वो तुम्हारी व्यवस्था बना देते। तो कहीं अब तुम रुको, शाम को झींग खाना वाना खा के जाना, अच्छे से व्रत व्रत खोल के जाना, जब तक तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे। कि नहीं भाभी मैं बता के नहीं आई हूँ, मैंने सोची मेरे भाइयों को तो पता ही नहीं है तो वो कैसे भेजेंगे, तो मैंने इसलिए खबर करने चली आई। तो या तो वो मुझे कुछ दे देंगे या मेरे लिए कुछ व्यवस्था बना देंगे। कि अच्छा तो लाडी तुम बेना तुम तो फिर रुक जाओ, मैं कोई खबर भिजवा दूँ। कि नहीं भाभी तुम रहने दो, मैं ही जा रही हूँ भैया के पास खेत में। तो वो दौड़ी दौड़ी बेचारी भूखी प्यासी दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास खेत पे गई। तो उसका भाई हल चला रहा था तो हल चलाते चलाते उसकी निगाह अपनी बहन पे पड़ी। तो वो दूर से देख रहा कि मेरी बहन बड़ी दौड़ी दौड़ी सी आ रही है, पता नहीं क्या बात हो गई। तो उसने हल रोका और हल से अपने बैलों को बांध के वहीं खेत में छोड़ के वो खेत से बाहर आ गया और आके बहन को आता हुआ देख के बोला, अरे बहन तो ऐसी घबराई घबराई सी दौड़ी दौड़ी भागी भागी सी आ रही है, क्या बात हो गई? कुछ बात है क्या? तू कैसे मतलब खेत पे आई? तो घर पे आ जाती, घर पे चलती, मुझे बोला मैं आता है। कि नहीं भैया मैं घर से ही आ रही हूँ, मुझे भाभी ने बताया आप खेत पे थे तो मैं खेत पे ही आ गई। क्योंकि आज बहन भाई का व्रत करती है, बहन भाई के लिए व्रत करती है, तो वो भाई का जो भी हो तो मतलब दे तो वो खाती है, और या फिर उसके घर पे मतलब ऐसे बहन खाती है। तो भाई बोला कि बहन यहाँ तो खेत पे कुछ नहीं है, अब मैं अभी तो बीज आधा खेत जुता हुआ डला है, अब मैं तो मैंने तो तुझे भागी दौड़ी देखी तो मैं आ गया, अभी तो मैं चल तो कुछ व्यवस्था कैसे करूँ। कि भाई तो रहने दे, तू ऐसा कर, मुझे तो ये मट्टी का डीला दे दे और जो तेरा लोटा पानी का रखा है ना उसमें एक मुझे भर के पानी दे दे। तो भाई ने कही कि ऐसे कैसे तू ये मट्टी का डीला कैसे खाएगी? कि भाई तेरी स्थिति भी सही नहीं है, कोई बात नहीं है, जो प्रेम से मिल जाए वही मेरे लिए सब कुछ है, प्रेम से जो भी है वो मैं उससे सिर्फ व्रत खोल लूँगी। कि ठीक है। तो बेचारे ने अपनी जो गले में से तौलिया लपटी हुई थी तो उसको निकाला और उसमें वो मिट्टी का डीला रख के उसको दे दिया और पानी का एक लोटा भर दिया। बहन ने सोची घर पे ले जाऊंगी, सब लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेंगे ससुराल में, तो शाम को मुझसे सब लोग पूछेंगे भी कि क्या खाया क्या आया, ससुराल में कैसे क्या बताऊंगी अपने भाइयों की, तो मैं बता नहीं सकती, 4 भाइयों की बहन हूँ, सब लोग क्या पता नहीं मेरे बारे में, मेरे भाइयों के बारे में क्या सोचेंगे। तो उसने ठीक है, फिर वो उसने जाके वो उसको छुपा दिया। उसने शाम को बढ़िया खाना वाना बनाया, सब लोग उससे बोल दिया यही आया है यही खा लो, लेकिन वो नहीं खा सकती थी। उसने कहा कि उन्होंने कहा तू नहीं खा रही, खा ले। हाँ मैं अभी खाऊंगी। उसने धीरे से रात को मटके में डाल दिया था मिट्टी का डोला और पानी का लोटा भर दिया था, तो वो छुपा दिया था उसने। तो मिट्टी के डोले को जैसे हाथ डाला उसने तो वो तो हीरे जवाहरात सोने चांदी में बदल गए, हीरे जवाहरात में बदल। लोटे को खोलकर देखा तो वो तो घी का लोटा बन गया। उसने घी का लोटा बन गया तो उसने सबको बुलाया, सबको जगाया कि देखो ये क्या, ये देखो। कह रहे कि ये क्या, कि ये मेरे भाई ने मुझे ऐसे ऐसे दिया था और बीरवसी माता मुझे ऐसे ऐसे की कृपा से, भैया पार्वती माता भोले बाबा की कृपा से मेरे आज तो इतना कुछ हो गया। उधर तो भाई के भी दिन फिर गए, उधर भाई के भी दिन गए, इधर बहन के भी दिन, खूब आनंद हो गया, सब कुछ अच्छे बनाया खाया, उसने व्रत खोला, खूब बढ़िया हो गया आनंद। ऐसे ही करके फिर उसके 3 भाइयों को पता चला, उनके घर के तो बरकतें जाने लगी, घर में टेंशन कलेश होने लगा, जो लाते वही कमाते, जो कमाते वही चला जाता है। ऐसे घर में से
उनके तो दुख के दिन आने लगे, तो उन्होंने, और लेडीज़ों की तो आदत होती है, उन्होंने अपने पतियों से कहा कि अरे तुम्हारी बहन आई थी, कुछ जादू टोना जानती है, कुछ ना कुछ तो कर गई है, देखो छोटे के कितना दिन रात चौंकना बढ़ता जा रहा है, खूब बढ़ता जा रहा है, और अपने जो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। उनने कही अच्छा ऐसा हुआ था कि वो गुस्से में लड़ाते तपतपाते भड़कते हुए अपनी बहन के यहाँ चले गए तीनों भाई। भैया बिजली जब कड़क रही, चमक रही, खूब पानी बरस रहा, खूब भयंकर। अब बहन तो भैया तो कह रही भगवान मेरे भाई खेतन में काम कर रहे होंगे, ना जाने कहाँ होएगो, कोई कहाँ होएगो, कोई कहाँ होएगो, हे भगवान उनकी खूब भैया रक्षा करे, उनके कोई दिक्कत ना आए। वो तो ऐसी दुआएं दे रही कि बंद हो जा, बंद हो जा, बिजली ना चमके, पानी ना मेरे भैया परदेश पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ होएंगे, ऐसे खूब अपने भाइयों को दुआएं दे रही। भाई खड़े और भाके सुन रहे, वो तो जिक्र है यार, चाहे तो हम मारवे आए थे, जहाँ से तो लड़वे आए थे, चाहे तो हमें ये दुआ दे रही है, ऐसे कैसे। एकदम बिजली का चमका पड़ा, तो मैंने सोची बाहर दरवाजे पे कोई आदमी खड़े हैं, तो उसने बाहर निकल के देखा, उन्होंने कही अरे भैया तुम जहाँ कैसे। कही यार बेटा भाई हम तो तुझे मारने आए थे कि पता नहीं तू हमारे घर में ककर आई, छोटे के घर में तो कोई उल्लू और खूब बढ़ रहा है और हमारे सब घटता ही जा रहा है। कहीं कि देखो भैया मैंने तो कुछ नहीं करा, न मैं उसके करके आई न तुम्हारे करके आई, मैं तो है ना ऐसे ऐसे व्रत रखती, बहन का भाई बहन है ना भाई के घर का खाती है, जो मैंने को पहली बार पता चला तो मैं तो खबर करने नहीं आई थी, तुम तीनों मिले नहीं, तीनों भाइयों ने मेरा ना मान किया, ना सम्मान किया, ना पानी का पूछा, ना ढंग से बैठने की कही, ना उठने की कही। मैं तो निराशा के बोले के दिमाग छोटे भैया के गई। छोटे भैया ने मुझे भी, उसने भी बेचारे ने जो उससे बना एक जो मुझे दे दिया, उसके यहाँ वो तो खेत पे था, जो एक माटी का डीला, एक लोटा पानी दिया था, जिसकी कृपा मेरे से ऐसी हो गई। देखो आज आनंद मेरे हो गया, आज आनंद उसके हो गया। ये तो सब मन का खेल है, मन से है तो सब ऊपर वाले की कृपा है, उस ऊपर वाले नहीं कराए, जो कराए जो बीरवसी माता की कृपा है। भैया मेरी तो कोई कृपा नहीं है। तो आए बिंदे तीनों भैया ने जाके अपनी लुगाइयों ने खूब मारी, खूब पीटी, खूब डांटी कि तुमने मेरी बहन से आज तक हमने कचू नहीं की, तुमने मेरे एक तो हमारे पीछे, मेरे पीठ पीछे मेरी बहन का इतना अपमान किया, उसके संग ऐसा दुर्भाव करा, ऐसा बुरा करा, उसके नतीजे तुम भुगत रही हो और हमें भड़का रही थी कि मेरी बहन बुरी है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्हें गलती का एहसास हुआ, उन्हें लगा। फिर उन्होंने जब बीरवसी की दोबारा व्रत आया, उन्होंने अपनी बहन को बड़े प्यार से बुलाया, नंद को कहा हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ। तो उन्होंने कही मैं एक ही जगह खाऊंगी, एक ही बार खाऊंगी, तीनों भाइयों के खा लूँगी। तीनों भाइयों से कहा एक ही जगह मिल के सब बनाओ, अच्छे से खाओ। फिर वो सबके यहाँ, फिर वो तीनों भाई, चारों भाई इकट्ठे हुए, उन्होंने एक जगह खाया, बनाया, उसने खाया। बीरवसी माता सबका कल्याण करा, सबके दिन फिर गए, सबके दोबारा सब आनंद मंगल हो गया, सबका सब कुछ अच्छा। बीरवसी माता मैया, पार्वती मैया, भोले बाबा उन पे जैसी सब कृपा बनाए रखी, ऐसे सारे भाइयों पे कृपा बनाए रखना, सारे लोगों पे कृपा बनाना, सब बहन भाई खुश रहें। आज बीरवसी का व्रत जो करता है वो सब गुण संपन्न होता है और अपने भाइयों और बहनों का प्रेम अटूट बनता है और उनकी कृपा एक दूसरे पे बनी रहती है। सब भोले बाबा उन पे हमेशा आसर बनाए रखते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, देखो तुम बहन और भाई का जो रिश्ता है ना आज के ज़माने में, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन सब पे कृपा बनी रहे, सारे भाइयों पे, सबके भाई खुश रहें, सबकी बहनें खुश रहें। राधे राधे।